प्रदेश में धार और जबलपुर में ईद मिलादुन्नबी के दौरान विवाद की स्थितियां बनी हैं। पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की शांति भंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धार में उपद्रव करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 85 लोग अलग अलग थानों में नामजद धार में किए जा चुके हैं। जबलपुर में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 24 लोग नामजद किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि पूरे प्रदेश में फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरे हालात पर सरकार और प्रशासन की नजर बनी हुई है। शांति भंग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सभी धर्म के लोग त्योहार मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी बात को नहीं मानते और भीड़ की आड़ लेकर वारदात को अंजाम देते हैं और शांति भंग करने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी शिनाख्त कर ली गई है। कुछ युवा पद भ्रष्ट हो रहे हैं। आप उस भीड़ के आड़ में मतलब लोगों को उकसाते हो, लड़ते हो, ये तरीका नहीं है ना त्यौहार मनाने का। भीड़ में त्यौहार तो लगभग सभी धर्म के लोग मना रहे हैं। देखो हम दूसरे काम में हैं, थोड़ा सा ये वाली गिरफ्तारी के बाद आप उस भीड़ के आड़ में मतलब लोगों को उकसाते हो, लड़ते हो, ये तरीका नहीं है ना त्यौहार मनाने का। भीड़ में त्यौहार तो लगभग सभी धर्म के लोग मना रहे हैं। तो समझ नहीं पाए या फिर उसको उतना लाइट ले या क्या, इसी का नतीजा था कि लोग इतने उपद्रव हुए। ये बेसिकली नौजवान उम्र के लोग हैं जो देखने में आ रहा है विगत 2 वर्षों से कि ये किसी भी व्यक्ति की बात सुनने से परहेज करते हैं और इनका खुद का एक अनियंत्रित, ये बिना लीडरशिप के काम करने वाले ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको समाज में कड़ा संदेश दिया जाना अब आवश्यक हो गया है। और पुलिस प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है, जिला प्रशासन ने भी स्पष्ट किया, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कानून व्यवस्था के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें चिन्हित करके समाज विरोधी गतिविधियों से बाहर किया जाए। सर, टीम के धर्मगुरु से भी इस बारे में कोई बातचीत होगी कि कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है शासन के गाइडलाइन की? सभी मंचों पर, इनके सामाजिक मंचों पर भी और धार्मिक मंच जो भी हैं और प्रशासनिक मंच जो जहाँ भी हैं उन पर भी ये चर्चा की जाएगी और हमारी पूरी जो पुलिस की कार्रवाई है वो एकदम निष्पक्ष रही है। अफवाह फैलाने वालों पर भी नज़र रखी जा रही है लगातार, जो सोशल मीडिया पर यदि किसी प्रकार के अफवाहें फैला रहे हैं उन पर भी हमारी सतत निगरानी अभी बनी हुई है। सर, कल जो विवाद हुआ जुलूस निकालने के दौरान, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, किन गिरफ्तारी तक हुई है, क्या होनी है? कल एक बहुत ही अप्रिय घटना गोहलपुर थाना क्षेत्र में जो मछली मार्केट के तहत हुई थी। एक धार्मिक पर्व मनाया जा रहा था और उसमें शांतिपूर्वक तरीके से कुछ लोग त्यौहार मना रहे थे। इसी बीच सडनली कुछ असामाजिक तत्व आए और जो हमारी पुलिस फोर्स मछली मार्केट पर ड्यूटी कर रही थी शांतिपूर्वक तरीके से, अचानक वहाँ वो पुलिस फोर्स के ऊपर बम फटाके फेंकने लगे जिससे हमारे पुलिस कर्मचारी घायल हुए। इनको कई बार समझाया भी गया लेकिन इनके द्वारा बार बार बात नहीं मानी गई। जब अति होने लगी तो पुलिस प्रशासन को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा और एहतियातन बल प्रयोग किया गया है। इसमें उन्हीं लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई है जो उस घटना में शामिल हैं और बड़े संयमित तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए व्यवस्थित शांति व्यवस्था बनाई है और कानून व्यवस्था बनाए रखा है। इसमें अभी तक एक FIR थाना गोहलपुर में हत्या के प्रयास और बलवा करने से संबंधित दर्ज की गई है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लगभग 50-60 लोगों की हमारी FIR हुई है। इन धार में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
अलग अलग पुलिस की एफआईआर पर 85 लोगों को नामजद किया गया है। जबलपुर में 5 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और 24 लोगों को वहां नामजद किया गया है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की शांति भंग करने का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर की जाएगी। फोर्स पूरी तरह से तैनात है, स्थिति पर पूरी नजर है। धार में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग पुलिस की एफआईआर पर 85 लोगों को नामजद किया गया है। जबलपुर में 5 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और 24 लोगों को वहां नामजद किया गया है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की शांति भंग करने का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर की जाएगी। फोर्स पूरी तरह से तैनात है, स्थिति पर पूरी नजर है।